नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप हो जाएं, और ऐसा तो नहीं है ना, स्टॉक्स में भी तो एंड में थोड़े से कंफ्यूजन आ ही रहे हैं ना, 340 करीब आकर। तो देखिए श्रेया, मेरा मानना ये है कि 24,650 से 24,700 वैसे ही आज सुबह हमारा सेल जोन था। आज सुबह हमने ट्रेड के हिसाब से सिर्फ इसकी बात की थी कि अगर यहाँ पे रिजेक्शन मिले आपको तो सेल करिए 24,800 के स्टॉप के साथ। हालांकि मेरा व्यू अभी भी यही है, वहाँ से रिजेक्शन आया, वहाँ से आप स्लिप हो गए, लेकिन ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेड थी जो प्ले आउट हुई है। अभी भी हम 24,350 के ऊपर हैं, और जब तक हम 24,350 के ऊपर हैं मार्केट का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है। और जब अगर बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसमें जो आपका लॉजिकल टारगेट होता है वो हिट होना चाहिए। तो 24,800 इस मूव में हमारा लॉजिकल टारगेट है पोजिशनली, उसमें चेंज नहीं है। ये जो आज ट्रेड थी ये इंटरडे की ट्रेड थी कि इंटरडे में आप अगर इसको रिजेक्शन देखेंगे तो एक बार के लिए आप वापस नीचे आ सकते हैं। तो वो व्यू इंटैक्ट था, वो व्यू अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, एक और दिक्कत हुई है कैश की वजह से। क्या हुआ है ना, कैश की वजह से टेक्निकल चार्ट पर फर्क पड़ा है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कैंडलस्टिक चार्ट्स बनाकर उसके बाद उसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग 5 मिनट का चार्ट यूज़ करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 1 घंटे का यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2 घंटे का यूज़ करते हैं। लेकिन इससे हुआ क्या है, कल की आखिरी कैंडल और आज सुबह की पहली कैंडल, इवेंचुअली मार्केट का जो टेक्सचर है वो ठीक है, मतलब कल का आखिरी जो मूव होगा वो पहले उसमें एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो कैंडल्स है ना उस पर फ़र्क पड़ता है। तो उसमें फिर आप अगर अपने टाइम फ्रेम से उसको एडजस्ट करेंगे तो उसमें दिक्कत आती है वहाँ पर सारी के सारी, ठीक है। तो और ऐसे में एक और दिक्कत है, काफ़ी वॉल्यूम आपके 3:15 के बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा मार्केट में जो पार्टिसिपेशन होता है वो पहले घंटे में होता है या आखिरी घंटे में होता है, और जो आखिरी घंटे के वॉल्यूम से उनमें एकदम से काफ़ी आगे मुझे लग रहा है कि रिस्क रहेगा आगे जाते हुए थोड़ा सा। तो ये एक और दिक्कत है मार्केट की कि वॉल्यूम पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रहें। वैसे भी एक व्यू हमने कर लिया था कि जब तक थोड़ा कन्फ्यूजन ना दूर हो जाए, थोड़ा सा हम क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नहीं ही लेंगे या न्यूट्रली रखेंगे, है ना। तो वो अभी भी ठीक है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव्स हैं, और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लार्ज कैप आईटी देखिए, आप TCS देखिए, आप इन्फोसिस देखिए, आप आज HCL टेक देखिए, आप पूरा का पूरा निफ्टी IT देखिए, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये एक स्पेस है जिस पर मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि अब यहाँ पर उछाल में आप अपने प्रॉफिट कन्वर्ट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मूव आ चुका है। इसमें हमने एग्जैक्ट ऑलमोस्ट बॉटम से एक मूव प्ले किया था, 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली मिल चुकी है इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश ना लें और चाहे तो प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करें। ये हमने आज सुबह एक IT पे भी लिया था, वो प्ले आउट हो रहा है। और इसके अलावा मेटल्स, आई थिंक ये एक और स्पेस थी, मेटल्स और PSU बैंक्स। आज सुबह PSU बैंक्स की भी हमने बात की थी कि PSU बैंक्स भी थोड़े से अच्छे लग रहे हैं। तो मेटल्स और PSU बैंक्स यहाँ फिर भी ठीक ठाक मूव आए हैं। आई थिंक वो एज इट इज़ इंटैक्ट है। जहाँ तक निफ्टी की बात है, लेवल्स में 24,350 से 24,400 ये आपका निफ्टी पर सपोर्ट जोन है, थोड़ा नीचे है आई एम श्योर। और रेजिस्टेंस तो आज वेल डॉक्यूमेंट हो गई है, आज का हाई 24,650 से 24,700 पर। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 57,000 से 57,200 ये आपका सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। और थोड़ा सा चाहे तो 57,400 कर लें उसको, 200 डे मूविंग एवरेज। रेजिस्टेंस जो है वो बहुत क्लियर है, 57,800 से 58,000। 57,800 से 58,000 बैंक निफ्टी के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है। आप आई थिंक ये वेल डॉक्यूमेंटेड हो चुका है, क्योंकि हर रैली यहाँ पर आकर टिक वो हो रही है, क्या कहते हैं उसको, फेल हो रही है। और एक बड़ा फैक्टर है उसका HDFC बैंक। मैं अगर बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, HDFC बैंक, प्लीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको हर स्टॉक में पैसा बनाना है। ये देखिए, ये HDFC बैंक का स्टॉक है, इसका 52 वीक लो 726 का है। आज हम 733 पर आ चुके हैं, 7 ही रुपये दूर रह गए हैं 52 वीक लो से। और 52 वीक लो भी ऐसा नहीं है कि 52 वीक लो है, 52 वीक लो आई थिंक शायद 2 ईयर लो है। तो ये भी एक दिक्कत है HDFC बैंक जैसे स्टॉक के लिए। ये थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। खैर एनीवे,